मानगरोल तहसील के मुंडिया गांव में खनन माफिया ने पुलिसकर्मी पर चढ़ाया बजरी से भरा ट्रैक्टर। बारान मुख्यालय से बीएसटी की टीम गई थी मुंडिया गांव के समीप अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने। महावीर मुंडी मानगरोल बुधवार शाम बजे की घटना। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होने से कस्बे वासियों में भारी रोष। मानगरोल थाना क्षेत्र में दिनों दिन खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। रेत माफिया बेखौफ होकर धड़ल्ले से रेत स्टॉक से लेकर रेत परिवहन तक खुलेआम मुख्य सड़क से तेज आवाज के लाउडस्पीकर बजाते हुए निकालकर राहगीरों और ग्रामीणों की जान को मुसीबत में डाल रहे हैं। साथ ही पुलिस के ऊपर भी प्राण घातक हमला करने में नहीं हिचकिचा रहे हैं। थाना अधिकारी सहदेव सिंह मीना ने बताया कि अंता डीएसपी उमेंद्र सिंह के निर्देशन में बारान डीएसटी की टीम पार्वती नदी में सूचना पर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने गई थी। डीएसटी की टीम नदी में पहुंच चुकी थी। इसके अलावा बजरी से भरी ट्रैक्टर टोली जिन जिन मार्ग से गुजरते हैं उन रास्तों पर पुलिस के जवान खड़े कर दिए गए थे। डीएसटी की टीम को देखकर अवैध बजरी से भरे ट्रैक्टर चालक खनन माफिया ने ट्रैक्टर तेजी से मुंडिया गांव की ओर भगाया, जहां कांस्टेबल मोहित ने रोकने का प्रयास किया। इसी दौरान खनन माफिया ने जान से मारने की नीयत से कांस्टेबल के ऊपर अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस जवान के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर आया है, जिसे उप अस्पताल उपचार के लिए लाया गया। गंभीर चोट होने पर जहां से जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। मामले को लेकर पार्वती नदी में मौका स्थल पर मानगरोल पुलिस प्रशासन अमला पहुंचा। वहीं अंता डीएसपी उमेंद्र सिंह भी देर शाम तक वही नदी में मौका मुआयना कर रहे हैं। कई स्थानों पर हो रहा खनन। थाना क्षेत्र से गुजर रही पार्वती नदी में कई स्थानों पर अवैध रेत खनन होता है, जिनमें रेंगड़, जारेला, बिस्लाई, नंदगावरी, सुरताक, बलुदा सहित कई स्थानों पर अवैध रेत खनन रेत माफिया कर या तो सीधे रेत बेच देते हैं या स्टॉक करते हैं। वही जब विरोध किया जाता है तो इसी प्रकार की दबंगई दिखाई जाती है, जिससे आम आदमी डर कर चुप रहता है। पूर्व में हो चुकी अवैध बजरी परिवहन के कारण मौतें। मानगरोल तहसील क्षेत्र में पूर्व में अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली से दुर्घटनाएं होने के मामले हो चुके हैं, जिनमें सीसवाली के एक पुरुष और मोरडी गांव की एक महिला की मौत भी हो चुकी है। इन मामलों को लेकर थाने के सामने सड़क पर शव रखकर धरना प्रदर्शन भी हो चुका है। इतना कुछ होने के बाद भी अवैध रेत के ट्रैक्टर ट्रॉली धड़ल्ले से चलने से क्षेत्र में डर का माहौल बना रहता है। अवैध रेत के खनन से जैविक पारिस्थितिकी तंत्र का हो रहा नुकसान। पार्वती नदी तटीय क्षेत्रों में रेत के रिक्तीकरण से नदियों का गहरीकरण होता जा रहा है और नदी के मुहाने का विस्तार होता जा रहा है। लगातार बढ़ते रेत के खनन से कई हेक्टेयर उपजाऊ भूमि प्रति वर्ष बंजर होती जा रही है। साथ ही साथ तटवर्ती क्षेत्रों में मूल्यवान लकड़ी के संसाधन और वन्यजीव निवास भी खोते जा रहे हैं और नदियों में मत्स्य उत्पादकता, जैव विविधता को भी नुकसान होता है। अत्यधिक रेत खनन नदी का मार्ग बदल सकता है, किनारे नष्ट हो सकते हैं और बाढ़ को जन्म दे सकता है। ये भूजल पुनर्भरण को प्रभावित करने के अलावा जलीय जानवरों और सूक्ष्म जीवों के आवास को भी नष्ट कर देता है।